जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड 2024 का 822 एचडब्ल्यू का पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स 822 आप लोगों को पेपर कोड एचडब्ल्यू है, उसका पूरा सोल्यूशन आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपका और भी कोई दूसरा कोड है तो आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग अपनी पीडीएफ भेज सकते हैं, आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग सभी क्वेश्चंस देख लिए, आपके एक आंसर जो है क्वेश्चंस के बिल्कुल मैच करेंगे। आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, आज किस वीडियो में आप लोग देख लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस जिले से हैं और आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन खंड आ पर, जिसमें हमको यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कितने दिखते हैं? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि लासा 1221 का कितना है 84 दिया गया है और मासा 1221 का होगा, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे एचसीएफ पूछा गया। क्या पूछा गया है? आपसे यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है। तो यहाँ पर ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। और उसको सॉल्व करने पर आंसर आपका आएगा 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग की होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर नीले रंग के होने की प्रायिकता कैसे प्रायिकता निकालते हैं? सबका योग करते हैं तो 8 6 14 कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और नीली गेंद निकली मतलब कि 6 यानी कि 1/3 हो जाएगी। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। तो इसका माध्य कितना होगा? 36.15 होगा। कितना होगा? 36.15 होगा। इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। इससे आप लोगों को सॉल्व करना था, तो इसका आंसर आएगा 36.15। कितना आएगा? 36.15, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता आपको यहाँ पर दी गई थी, आपसे पूछा गया था बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर इसका बहुलक जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा 15 से 20। कितना हो जाएगा? 15 से 20। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते की प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होती है? एक क्यून होती है यानी कि रानी वाला होता है, एक जोकर होता है और एक वास्ता यानी कि किंग होता है। सभी के 4 पत्ते होते हैं, तो 4 4 8 4 3 12। टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल पत्ते 52 होते हैं। यहाँ से डिवाइड करेंगे आएगा आपका 6/26 और इससे करेंगे तो 3/13। कितना आएगा? 3/13। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी 3/13। नेक्स्ट है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? √3/√5, √2 × √7, √+5, √7। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। √5 + √7 कोष्टक में दूसरे √5 माइनस के 7, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा -a के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर बीच की दूरी निकालनी, तो इसकी बीच की दूरी क्या होगी? जो आपकी √2a² + 2b² होगी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा?
इसका योगफल होगा 1। कितना होगा? 1। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या है। ऑप्शन है अनंत, कोई नहीं, केवल 1, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। ऑप्शन आपको दिए गए थे 8 माइनस 2 2 4। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बी बराबर -2। ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। कितना पूछा गया आपसे? 20वां पद पूछा गया है। तो -47, 47 माइनस 57, 67। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -47। क्या हो जाएगा? -47। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र से ओ की ओर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12, तो पी क्यू की लंबाई होगी। तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी? 2√11 होगी। कितनी होगी? 2√11। यानी कि ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़कर मिलाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का कोण आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपको दिए गए थे 120, 90, 60, 30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 90। यानी कि ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है sin 2 sin 30 cos 30 का मान है। तो यहाँ पर आपसे मान पूछा गया था। तो इसका मान क्या है? इसका मान है √3/2। कितना है? √3/2। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि sin थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ tan थीटा का मान होगा 3/√7। कितना होगा? 3/√7। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 3/√7। क्या हो जाएगा? 3/√7। नेक्स्ट है cosec a प्लस cot a 1 माइनस cos a का मान होगा। तो यहाँ पर इसका आपको मान निकालना है। तो इसका मान आपको ऑप्शन दिए गए थे cos a, tan a, sec a और sin a। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? sin a आंसर होगा। क्या होगा? sin a होगा। नेक्स्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? आपसे पूछा गया था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? माइनस के टेन स्क्वायर ए होगा। क्या होगा? माइनस के टेन स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर है क्यू पी के और क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर है तो एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर है तो पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है तो टी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टी आर का आपको मान ज्ञात करना है। तो टी आर का मान कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं खंड बा पर। हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब आते हैं हम लोग 21 पर। तो 21 पर यहाँ पर आपको देखिए सभी भाग आपको यहाँ पर हल करने हैं। जैसे है यहाँ पर
सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - के cos a। तो ये आपने सिद्ध कर लिया होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना था? संगत लघुवृत्त खंड का आपको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसका क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आप लोगों का आंकड़ों का बहुलक आपको यहाँ पर निकालना था। तो यहाँ पर इसका बहुलक कितना आ जाएगा? इसका बहुलक आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर होगा 30.55। कितना हो जाएगा? 30.55। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितना कितना निकाला था। नेक्स्ट है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कैसा विभाजित करता है? अंतः विभाजित करता है। तो इसकी बिंदु कितने हो जाएंगे? 7, 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7, 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? चाक क्वेश्चन है। y के वे मान ज्ञात किए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी है? 10 मात्रक है। तो यहाँ पर चाक एक कौन कौन से y के कितने मान आएंगे? तो y का एक मान आएगा -9 और दूसरा मान आएगा 3। कितना आएगा? y का मान आएगा -9 और दूसरा आएगा 3। तो यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे y बराबर -9 और 3। ये इसके दो मान हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है किन्हीं 5 भागों को सॉल्व करना था। जैसे यहाँ पर द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके शून्य कितने आ जाएंगे? पहला शून्य का आएगा आपका कितना आएगा? 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, दूसरा आएगा 4/3। कितना आएगा? 4/3। तो इसको आपको सॉल्व करना था। -1 और 4/3 इसका मान हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित समीकरण युग्म के समीकरण को हल कीजिए। यानी कि ये आपको समीकरण युग्म दिया गया था, इसको आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा? x बराबर 5/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर 5/16 और y बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी? y बराबर वैल्यू आ जाएगी 33/8। कितनी आ जाएगी? 33/8। तो इसके आंसर होंगे x बराबर वैल्यू आप लोग लिख लेंगे 5/16 और y बराबर 33/8 इसका आंसर होगा। इसके बाद था आपको सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यह आपको प्रूव करना था। इसके बाद दूसरा सवाल था आपको प्रूव करना था कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। तो सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB इंटू CD। क्या हो जाएगा? CB इंटू CD। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। इसके बाद है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना आंसर आया था। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। आप लोग जिनको आंसर चेक करना है तो वो कमेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद 4 क्वेश्चन पर आते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक पासा होता है उसको एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो टोटल पासे पर कितनी संख्याएं होती? टोटल पासे पर कितनी संख्याएं होती है? टोटल पासे पर 6 संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 होंगी। कितनी होंगी? 3 होंगी। टोटल 3/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/6 यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो पहले वाले का आंसर आएगा 1/2। दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में स्थित कौन सी संख्या होंगी? 3, 4, 5 होंगी। यानी कि 3/6। कितनी? 3/6। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/2 आएगी। कितनी आएगी? 1/2। 1/2, 1/2 दोनों के आंसर यही होंगे। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कि समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल 64 है, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद व सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद क्या आएगा? श्रेणी का प्रथम पद आएगा 1, सारवांतर आएगा 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे। ए बराबर आपका आएगा कितना आएगा? ए बराबर आप लोगों का आएगा 1 और डी बराबर आएगा 2। अब आप लोगों ने क्या किया है आप लोग चेक कर लीजिए। इसके बाद था रेलगाड़ी वाला। यदि रेलगाड़ी एक समान चाल
से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की यहाँ पर चाल कितनी आएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। कितनी आएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो आप लोग देख लीजिए आप लोग कितना आंसर आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, एक गोलाकार कांच के बर्तन के बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 332.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर थोड़ा आंसर इधर उधर हो सकता है, तो आपका जो आंसर आया हो इसके करीब आया होगा तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद अथवा में आपको लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 24 का अथवा है। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना आएगा? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप लोग मैच कर लीजिए इसमें आपका आंसर क्या आया था। इसका आंसर है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 25 क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 25 क्वेश्चन है, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई कितनी आएगी? 5√3 + 1 मीटर। कितनी आएगी? 5√3 + मीटर पर 1 मीटर। अगर आपने √3 की वैल्यू रख दी है तब भी आंसर आपका सही माना जाएगा, नहीं रखिए तब भी आपका सही माना जाएगा। इसके बाद है, भूमि पर स्थित बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 है, यदि चिमनी के पास से बिंदु की दूरी 25 है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 25√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25√3 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी का आपको दूसरा सवाल देखने को मिलेगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। यदि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई आएगी 40√3। कितनी आएगी? 40√3 मीटर आ जाएगी। तो ये आपके 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ तक कि आपके इंग्लिश वर्जन का शुरू हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपके सारे आंसर मैच के लिए आप लोग कमेंट्स में बताएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।